इन्होंने आरोग्य फार्मा नाम से दुकान खोली। फ्रेंचाइजी के नाम पे कई करोड़ों रुपए पूरे प्रदेश में लोगों से लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम ये कर रहे हैं और गवर्नमेंट, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि रेड क्रॉस ने इनको ऐसा कोई परमिशन दी नहीं। अब अगर ये जेल से बाहर आ गए तो फ्री वही काम करेंगे। सर मुझे फ्रॉड करना होता ना तो मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करता, बेल हो जाएगी तो ये पेनल्टी क्लेम करेंगे फिर। और अल्टीमेटली जो पैसा इन्होंने फ्रॉड किया पूरे प्रदेश के संग में, कई 100 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के कई 100 लोगों का, उसका फिर क्या होगा? अभी इन पे एटलीस्ट प्रेशर है जेल में तो शायद पैसा दे पाए लोगों का, उसके बाद तो पैसा भी नहीं देंगे। सालों साल केस चलेंगे, लोग भटकते रहेंगे। बाय चेक पेमेंट लिए सब लोगों से, किसी ने 15 लाख, किसी ने 23 लाख, किसी ने 20 लाख मुझसे अर्न करा है। इसलिए पूरे प्रदेश भर में इन पे FIR दर्ज हुई है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करे सब लोगों के साथ में, तो लोगों ने इनको नोटिस दिए तो इन्होंने किसी को भी पैसे नहीं लौटाए, किसी को चेक दे दिए, किसी को कुछ दे दिया। इनके पास 10 करोड़ से ज्यादा ही कारें, बंदूकें, गनमैन और गार्ड्स लेके घूमते थे। जो पैसा मांगने आता था उसको धमकाते थे। ये पैसा उन्हीं का आपके अकाउंट में है, पैसा तो वापस होना चाहिए। कस्टडी में लॉर्डशिप 29/6/2021 से। इसमें मिस्टर शुक्ला कोई ऑब्जेक्टर के एडवोकेट भी हैं। लॉर्डशिप लास्ट डेट को ऑब्जेक्टर आए थे, बोले तो ऑब्जेक्शन पेश करेंगे, पर विद इन अ वीक में ऑब्जेक्शन उनका आज नाम नहीं आया। सर उन्होंने पावर फाइल नहीं करा और ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं करा, एक हफ्ते में नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ कोई ऑब्जेक्शन। लास्ट डेट को अपेयर हुए थे, बोले ऑब्जेक्शन फाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक रख देते हैं, उनका नाम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सर वो उसमें मेरी बात हुई थी, कंफ्यूजन ये हो गया था कि ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इस पर 6 केस दर्ज हैं, 420, 409 और 406 के प्रदेश में अलग अलग। तो जो ऑब्जेक्टर थे वो किस इंप्रेशन में थे कि शायद वो दूसरा वाला जो केस जिसमें वो कंप्लेनेंट है, उनका क्लाइंट कंप्लेनेंट है, उस वाला केस है। पर ये इंदौर में ही 2 अलग अलग थानों पे 2 FIR हुई है। तो ये लसूड़िया थाने की FIR है, इसमें वो ऑब्जेक्टर नहीं, इसमें वो ऑब्जेक्टर नहीं, इसमें कंप्लेनेंट दूसरे हैं। इट कैन बी हार्ड मतलब। हाँ बिल्कुल। यस मिस्टर शुक्ला, जो केसेस 6 केसेस बनाए थे उसमें सब में बेल हो गया, 4 केसेस में बेल हो गया लॉर्डशिप। 12 केस पे लॉर्डशिप, इट सिविल ट्रांजैक्शन लॉर्डशिप, एक कमर्शियल केस है। क्या एलिगेशन क्या है लॉर्डशिप बताओ। लॉर्डशिप पार्टनरशिप फर्म है ऑक्सीजन लाइफ लाइन के नाम से। आई एम वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द कंपनी। यस। मेरी कंपनी में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया आरोग्य रिटेल नाम की शॉप के ओपन करने के लिए। उन लोगों ने कुछ लोगों ने 2017 में एग्रीमेंट करा, कुछ ने 18 में करा, कुछ में 19 में करा। उनसे मैंने पेमेंट लिया। जहां जहां मैंने शॉप ओपन करने के लिए बोला, सब जगह शॉप ओपन करी गई। लगभग 3 से 4 साल तक उन्होंने मेरे साथ बिजनेस किया एंड दे हैव अर्न्ड द प्रॉफिट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कुछ दवाई मेडिसिन का सप्लाई नहीं हुआ, कुछ लोगों को कमीशन नहीं दे पाए हम लोग, तो उन्होंने कंप्लेन मेरे अगेंस्ट में पुलिस में फाइल करी। पर मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करने के पहले उसमें से कुछ लोग NCLT में भी गए लॉर्डशिप। जो मैंने अपना कंप्लेनेशन पेश किया लॉर्डशिप 8 पेज नंबर 45 कंप्लेनेशन। इस FIR हुई 21/10/2021 अक्टूबर 21 को लॉर्डशिप FIR हुई है। इस FIR होने के पहले ही NCLT में मेरे अगेंस्ट में पैसे की वसूली के लिए ये 4 जो फरियादी हैं, खुशबू फार्मा, नितिन अग्रवाल, राहुल सोनी और करणवीर सिंह अरोरा, ये ऑलरेडी वहां पर चले गए थे पैसे की वसूली के लिए मेरे अगेंस्ट में। नट शेयर में पूरा केस है कि कमर्शियल सूट है, सिविल डिस्प्यूट है। लोगों को मुझसे जो मैंने कमीशन था, कमीशन मैंने नहीं दिया है और इसके अगेंस्ट में लोगों ने कंप्लेन फाइल करा है और सिविल डिस्प्यूट को उन्होंने क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करा लॉर्डशिप। लॉर्डशिप आप पेज नंबर 84 देखें, जो मैंने कंप्लेनेशन पेश करा लॉर्डशिप। ये खुशबू फार्मा का मैंने बैलेंस शीट पेश किया है। खुशबू फार्मा ने 2017 से मेरे साथ बिजनेस किया और लगभग 2020 तक कंटिन्यू इनको मैंने पेमेंट करा है। खुशबू फार्मा ने 4 साल 3 साल के बिजनेस में मुझसे 15 लाख रुपए अर्न करा, अप्रॉक्सीमेटली 15,94,000 रुपए मुझसे अर्न करा। इस प्रकार और भी कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने किसी ने 15 लाख, किसी ने 23 लाख, किसी ने 20 लाख मुझसे अर्न करा है। देन अक्टूबर जब कोविड का पीरियड आया, पीक पे जब कोविड था, उस समय जो कमीशन का कोई झगड़ा हुआ है, उस कमीशन का जब झगड़ा हुआ और कुछ लोगों ने मुझसे पेमेंट मांगना वापस किया, हम पेमेंट नहीं दे पाए, कमीशन नहीं दे पाए, तो उस सिविल डिस्प्यूट को लाके इन्होंने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करा कि साहब हमने इनसे जो मेडिसिन की, जो हमारा एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था, उस एग्रीमेंट को इन्होंने ब्रीच करा है। इन्होंने बाद में हमको मेडिसिन सप्लाई नहीं करा है और जो हमारा कमीशन था वो कमीशन भी इन्होंने नहीं दिया है। ये ओवरऑल इनका केस है लॉर्डशिप।
क्या है सर? इसमें एलिगेशन ऐसा है इनके ऊपर कि एक इन्होंने आरोग्य फार्मा नाम से एक दुकान खोली। उसमें इनका ये कहना था कि ये सस्ती जेनरिक दवाइयाँ मुहैया कराएंगे लोगों को। अब उसमें उस आरोग्य फार्मा के नाम पे इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटी पूरे प्रदेश में जगह जगह लोगों को, और फ्रेंचाइजी के नाम पे किसी से 50 लाख रुपए, किसी से 25 लाख रुपए, किसी से 36 लाख रुपए, किसी से अलग अलग करके ऐसे कई करोड़ों रुपए पूरे प्रदेश में लोगों से लिए, और ऐसा इंप्रेशन दिया लोगों को कि ये जो आरोग्य रिटेल शॉप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंचर है, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेड क्रॉस के साथ में। जबकि रेड क्रॉस ने इनको ऐसा कोई परमिशन दी नहीं, ना फ्रेंचाइजी देने की कोई परमिशन थी। रेड क्रॉस से इन्होंने सिर्फ एक परमिशन ली थी, एक दुकान खोलने की। उसके नाम पे इन्होंने, रेड क्रॉस ने कोई फ्रेंचाइजी देने के लिए उसके बदले में पैसे लेने की कोई परमिशन इनको दी नहीं थी। उस एक परमिशन के नाम से इन्होंने पूरे प्रदेश भर में दुकानें खोल ली। पूरे प्रदेश भर में दुकानें खोल के फ्रेंचाइजी मोड पे इन्होंने उसको लेके लोगों से, अलग अलग लोगों से 25 लाख 50 लाख रुपए ले लिए, और इसलिए पूरे प्रदेश भर में इन पे FIR दर्ज हुई है। अब कुल टोटल 6 FIR अभी हैं मेरे पास। इसमें और भी कंप्लेनेंट तो कई सारे हैं, 100 से ज्यादा कंप्लेनेंट है इसके अंदर। अगर प्रॉपर FIR दर्ज होती तो 100 से ज्यादा FIR दर्ज होती है इनके ऊपर। ये कब का ट्रांजैक्शंस कब के हैं सर? ये अलग अलग 2015-16 से लेके तो 2021 तक लगातार ट्रांजैक्शन चलते रहे इनके। मेन जो इनका शुरुआत हुई फ्रॉड 2018-19 से इन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद इन्होंने ऐसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करे, बाय चेक पेमेंट लिए सब लोगों से, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करे सब लोगों के साथ में, और एग्रीमेंट करके उनको फ्रेंचाइजी दी, पैसे लिए, और एग्रीमेंट में उन्होंने स्पेसिफिक एग्रीमेंट करे, जो एग्रीमेंट चार्जशीट का हिस्सा है उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप जब भी दुकान बंद करना चाहोगे, ये हम जो आपसे अमाउंट ले रहे हैं ये सिर्फ एक एज अ सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं, 50 लाख 25 लाख 36 लाख रुपए, और जब भी आप हमको दुकान, आप जिस दिन बंद करना चाहोगे उस दिन हम आपको दुकान बंद करके आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस कर देंगे, कुछ एक जो 1-2 लाख रुपए काट के। ये स्पेसिफिक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा सब पार्टीज के साथ में उन्होंने। अब उसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने सबसे पहले एग्रीमेंट करा कि हम, एग्रीमेंट में क्लॉज थे कि हम आपको दवाइयां देंगे सस्ते रेट पे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएंगे, दवाइयां उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस थी। दुकानें खोलते से ही पैसे ले लिए इनने। दुकानें खोलते से 3-4 महीने के भीतर ही इन लोगों ने दुकान वालों को जो दवाइयां इनने देने का प्रॉमिस किया था एज पर द एग्रीमेंट, वो दी नहीं, मोई दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई। उसके बाद भी जो उन्होंने एग्रीमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल करना बंद कर दिया। तो लोगों ने इनको नोटिस दिए, जितने भी कंप्लेनेंट्स थे, जो फ्रेंचाइजी होल्डर थे इनने, उन लोगों ने इनको नोटिस दिए कि भाई हम आपके संग काम आगे नहीं करना चाहते हो कि आप एज पर द एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको हमारा पैसा वापस लौटा दो, और हम आपके संग एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी कैंसिल कर रहे हैं, जो कि इनके स्पेसिफिक एग्रीमेंट का हिस्सा था ये क्लॉज। तो इन्होंने किसी को भी पैसे नहीं लौटाए, किसी को चेक दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, और फिर लगातार 1-2 साल तक, 3 साल तक लोगों को परेशान करते रहे, किसी को पैसा नहीं दिया इन्होंने। और किसी, जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर थे उसको आज तारीख तक 1 रुपया आपस में लौटाया नहीं, जो उनको एज पर द एग्रीमेंट वापस करना था। ये इनका टोटल फ्रॉड है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी के संग भी फ्रॉड किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के नाम से इन्होंने जो इनके ब्रोशर्स थे, जो इनके पैम्पलेट्स थे, और जो ये जाके लोगों को मीटिंग्स लिया करते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी इनकी फ्रेंचाइजी होल्डर की, उसमें ये बोलते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का ये वेंचर है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के संग पैसा अपना लगा रहे हैं, इस कारण आपका पैसा बहुत सेफ है। जबकि रेड क्रॉस ने और ADM ने भी इनकी जांच करी इस मामले को लेके, अलग से एक जांच चली उसकी, कि इन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के संग इनका हुआ ही नहीं, तो इन्होंने फ्रेंचाइजी दे किसी लोगों को। तो ये इनके 2 तरह के फ्रॉड है। अब इनने पूरे प्रदेश भर में इस नाम से कई 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, और इसमें जो प्रेजेंट FIR है लसूड़िया थाने की, इसके अंदर 8 कंप्लेनेंट है, और ऐसे अलग अलग जो FIR हुई है, 6 FIR टोटल अभी तक दर्ज हुई है इनके अगेंस्ट। उन सब में किसी में 5, किसी में 10, किसी में 8 ऐसे अलग अलग कंप्लेनेंट है, और कई कंप्लेनेंट ऐसे हैं जिनको पुलिस ने गवाह बना लिया है, उनके FIR दर्ज नहीं करी, क्योंकि वो बहुत सारी FIR 40-50 FIR उनके ऊपर दर्ज हो जाती है अगर ऐसा होता तो ये इनका सब कुल मिला के फ्रॉड है। अब प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है, इसका इस पूरे उसमें रोल है कि ये कंपनी की डायरेक्टर थी, कंपनी की पार्टनरशिप होल्डर थी, और सब लोगों के स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ डायरेक्टर और भी थे, कंपनी के करीब 6-7 डायरेक्टर थे, सबको आरोपी नहीं बनाया इसके अंदर, कुछ साइलेंट डायरेक्टर्स थे जिनका कोई रोल ही नहीं था इसके अंदर। तो इसको, इनके जो पति हैं वो और इनके जेठ हैं पुष्पेंद्र सिंह, उनकी मैरिट पे डिसमिस हो चुकी है यहाँ से बिल। हाँ, तो इनको पुलिस ने आरोपी इसलिए बनाया क्योंकि ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इस पूरे फ्रॉड के अंदर। बाकी डायरेक्टर्स जो थे उनका कोई रोल नहीं था, इसका तो रोल है। ये पार्टनरशिप होल्डर भी है, ये डायरेक्टर भी है एडमिटेडली, ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट से ये एडमिटेडली डायरेक्टर भी है, और इसके सबके स्टेटमेंट में इसका स्पेसिफिक रोल है। मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ।
सर एक ही स्टेटमेंट है गिरीश शर्मा के, मैं निवासी सो एंड सो रहता हूँ, चैम्बर के पास रसोड़िया मुरी इंदौर में डिपो मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन, ये जो मेन कंपनी है जिसके माध्यम से इन्होंने पूरी फ्रेंचाइजी बांटी, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इनने करे वो भी ऑक्सीजन लाइफलाइन के नाम से करे, आरोग्य उसकी उनके ब्रांड नेम था। और मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती उर्वशी भदौरिया, केपी सिंह उर्फ पुष्पेंद्र सिंह के पंजीकृत कार्यालय सो एंड सो जिला इंदौर में हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। हमको हमारी कंपनी के एक इनाम इनका ये है। फिर एक ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी है, उनके संग भी इन्होंने फ्रॉड करा। उस ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी ने जो एक डिटेल रिपोर्ट करी इनके थाने में, उसमें भी इसका विषय जो उन्होंने एप्लीकेशन का विषय है अपने, उसमें उनका नाम लिखा है मेसर्स ऑक्सीजन लाइफलाइन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती उर्वशी भदौरिया के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग और धनराशि में हेराफेरी कर षड्यंत्र के अपराधियों में बासुरी फौजदारी शिकायत। अब सबके जो स्टेटमेंट हुए उनमें भी इनने सबके नाम लिए। अब सर उसके बाद एक ये शशिकांत यादव हैं, इनकी शिकायत जो उन्होंने करी, मैं उपरोक्त विषय में निवेदन इंदौर 54B शीतल नगर रेडिसन निवासी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, रुपेंद्र सिंह चौहान व उर्वशी भदौरिया, दीप्ति चौहान द्वारा ऑक्सीजन लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड के रिटेल नाम से दवा दुकान की फ्रेंचाइजी यह बोलकर और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ फर्जी अनुबंध प्रमाण पत्र दिखाकर आवेदक शशिकांत यादव से जून 2019 में 15 लाख रुपए लेकर हमें खातेगांव जिला देवास की फ्रेंचाइजी दी, मगर न तो इनके द्वारा समय पर दवाई उपलब्ध कराई, न ही समय प्रॉफिट दिया गया। और जब हमें यह जानकारी पता चली कि ऑक्सीजन लाइफलाइन का भारतीय रेड क्रॉस के संग कोई अनुबंध नहीं है, तो हमने फ्रेंचाइजी छोड़कर अपने पैसे वापस मांगे, तो इनके द्वारा लगातार 6 माह तक पैसे देने का झूठा आश्वासन अपने साथियों के माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज पर कॉल के माध्यम से दिया गया। यह तक कि जब हमने इनको लिखित आवेदन भेजकर पैसे देने की बात कही, मगर आज तक कंपनियों के सदस्यों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मेरे एवं पूरे प्रदेश में लगभग 100 लोगों के साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है। अब सर इनने एडमिटेडली इन्होंने स्वीकार भी किया कि हम पैसा लौटाएंगे आपके। जो रिप्लाई इन्होंने दिए कंप्लेनेंट्स को, उस रिप्लाई में ये बोलते हैं कि हम आपका पैसा देने को तैयार है, हमको कुछ समय दीजिए, पर आज तारीख तक इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जो व्हाट्सएप चैट्स पुलिस ने सीज करी उसमें इन्होंने कहीं कोई पैसा नहीं दिया। अब सर ये एक स्टेटमेंट है, ये शशिकांत यादव का ही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखता है सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, बिजनेस पूरे स्टेट में अलग अलग जगहों पे फ्रॉड हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों के संग फ्रॉड करे, 50-60 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड इन्होंने करा, और इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन तो था इसमें। सूट भी लगा रखा है क्या? कोई सूट वूट नहीं लगाया सर किसी ने। पैसे लिए, पैसे वापस नहीं कर रहे, तो उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे? चेक बाउंस से कैसे चल रहे हैं सर? एनसीएलटी में कैसे चल रहे हैं चेक बाउंस? जिनको हमने चेक दिए उन्होंने केस लगा रखे हैं चेक के, कुछ लोग एनसीएलटी गए हैं, वहां से रिकवरी कर रहे हैं, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, और इस एफआईआर होने के पहले ही केसेस तो चलेंगे सर। इसमें मतलब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। पूरे प्रदेश में लोगों से पैसे लिए, और सर ये नॉर्मल क्राइम भी नहीं है, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। कई 100 लोगों के संग पैसे लेके, अच्छा ये तो एक आरोग्य के संग ऐसा करा। इसके अलावा एक और कंपनी इनकी कप एंड पफ नाम से, उस कंपनी में भी इन्होंने सेम मॉडल पे लोगों के संग फ्रॉड करा। उसकी एक अलग एफआईआर दर्ज है, वो मेरे ख्याल से शायद विजयनगर थाने में दर्ज है। उसमें भी इन्होंने सेम मॉडस ऑपरेंडी पे फ्रॉड करा लोगों के साथ में। फ्रेंचाइजी देने के नाम पे एक कप एंड पफ के रेस्टोरेंट नाम से खोला इनने, और उसकी फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों से पैसा लिया अलग अलग। और इधर भी आरोग्य के नाम से इन्होंने सेम मॉडस ऑपरेंडी पे फ्रॉड करा। और कई लोगों के संग अगर ये पैसा देने को तैयार होते हैं तो ठीक है सर, कंडीशनल अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन पैसा ही नहीं दे रहे लोगों का है। सब 60-70 करोड़ रुपए से ज्यादा पूरे प्रदेश के लोगों को खा के जेल में बैठे हुए हैं। सर पेज नंबर 11 पे एक ऑर्डर देना है सर, इंदौर बेंच का एक ऑर्डर है इसका, पिटीशन के साथ एक पेज नंबर 11 पे सर। इसके अगेंस्ट भी 6 केसेस एफआईआर दर्ज हैं पूरे प्रदेश में, और सेम नेचर की 420, 406 ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है। हाँ, 6 एफआईआर दर्ज हैं, सेम एलिगेशन आरोग्य के नाम से एलिगेशन। और अगर अभी इन सिर्फ 6 एफआईआर की कंप्लेंट मिला लें तो कम से कम 40 से ज्यादा कंप्लेंट है इन सिर्फ 6 एफआईआर के अंदर, और जिनके एफआईआर दर्ज नहीं हुई वो 100 से ज्यादा कंप्लेंट है, जिनका पैसा लेके फ्रॉड करके पैसा लौटा नहीं रहे वापस। पब्लिक का पैसा, किसी कंप्लेनेंट ने अपने माँ की जो रिटायरमेंट का पैसा आया था उसका पेंशन लेके पैसा लेके जमा करा, किसी ने कुछ अपनी एफडी थी, वाइफ के सेविंग्स थे, घर की ज्वेलरी थी, उसको बेच के इस उम्मीद में कि ये फ्रेंचाइजी लेंगे और हम पैसा कमाएंगे, तो ना वो पैसा उनका भी गया, ना उनको मूल अमाउंट मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करे उन्होंने। सर मुझे फ्रॉड करना होता ना तो मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करता, और सबसे इस केस में देखने की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि मैंने किसी से पैसा लिया उसको शॉप ओपन करके नहीं दी। हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने पैसा लिया, शॉप ओपन करके दी, उनको माल सप्लाई करा। पर हाँ, जब लॉकडाउन का पीरियड आया
जब गाड़ियां पूरे देश में नहीं चल रही थी, उस ड्यूरेशन में डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि मैंने उनको कमीशन नहीं दिया है। अदरवाइज पेज नंबर 84 से लेकर जो मुझे पर कंपाइलेशन पेश करा लॉर्डशिप, अब 15 लाख किसी ने दिया है, किसी ने मुझसे 30-23 लाख रुपए कमाया, किसी ने 25 लाख रुपए कमा रहा है। इफ दे आर अर्निंग फ्रॉम मी कि एज पर एग्रीमेंट मुझे उनको 2.5% देना था और 15,000 रुपये महीना देना था, ये कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है कि 3 साल के पीरियड में मैंने किसी को 15,000 रुपये महीना नहीं दिया हो, 2.5% मैंने बिजनेस उनको नहीं दिया हो, प्रॉफिट नहीं दिया हो। वो कमीशन भी नहीं आया मैं आ रहा हूं और बात कमीशन में नहीं है, जो मूल अमाउंट वो लेना चाह रहा है एज पर द एग्रीमेंट, वो अमाउंट भी वापस नहीं कर रहे हैं अभी। इट्स ए कमर्शियल ट्रांजैक्शन लॉर्डशिप कंप्लीट। पेज नंबर लॉर्डशिप इंदौर बैंक से एक ऑर्डर लगाया सर, क्या दूसरे क्राइम नंबर में? हाँ, अनदर बैंक दूसरा केस है, सिमिलर नेचर का मुकदमा है। उसमें जो एक्यूज थे उन्होंने 65 लाख रुपए उनसे लिए थे। पेज नंबर 11 लॉर्डशिप इंदौर जब उसमें ऑर्डर करा ऑनरेबल बेंच ने स्पेसिफिकली लिखा लॉर्डशिप, कंडीशन कर देते हैं मिस्टर सनोतिया, लेडी है कितना रखोगे आप? और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट प्रूव हो जाएगा तो कन्विक्शन हो जाएगा। नहीं सर, 409 में तो 10 साल की सजा। वही जब कन्विक्शन हो जाएगा तो जेल हो जाएगा सब। पर ये एक केस में बेल हो जाएगी तो ये पेनल्टी क्लेम करेंगे फिर दूसरे केस में। एक में हो गई है, देखिए 3 केसेस में हो गई लॉर्डशिप, इनके 3 केसेस में हो गई है मेरे केस। सर बाकी जो मेन पुष्पेंद्र सिंह और इसके भाई है रुपेंद्र सिंह, जो मेन अक्यूज है, फिर उनकी पेनल्टी क्लेम करेंगे उससे। और अल्टीमेटली जो पैसा इन्होंने फ्रॉड किया पूरे प्रदेश के संग में, कई 100 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के कई 100 लोगों का, उसका फिर क्या होगा? वो पैसा कैसे वापस मिलेगा लोगों को? अभी इन पे एटलीस्ट प्रेशर है जेल में, तो शायद पैसा दे पाए लोगों का, उसके बाद तो पैसा भी नहीं देंगे, सालों साल केस चलेंगे, लोग भटकते रहेंगे। और किसी एक आध आदमी के संग तो फ्रॉड इन्होंने किया नहीं, पूरे प्रदेश में कई लोगों के संग फ्रॉड किया है। लॉर्डशिप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि उनको पैसा नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने हिसाब दिया है, ये हिसाब पेमेंट FIR तो इसलिए तो करिए, पैसा नहीं मिला, मैंने पेमेंट करा है। जो ट्रांजेक्शंस हैं ये सब अकाउंट में है। हाँ सर, और मैंने तो पेमेंट भी अकाउंट में करा लॉर्डशिप, तभी मेरे पास समरी है, इसलिए तो एक्चुअल में इनका आप पेज नंबर 84 देखें। नहीं, जस्ट मिस्टर शुक्ला वेट सर, ये जो जितना पेमेंट का एलिगेशन है, हाँ, सब इनके अकाउंट में है। अकाउंट में सर, भाई फिर वापस करिए इनके पैसे, अगर आप पैसे वापस करेंगे और कंडीशनल उस आधार पे होती है तो फिर ठीक है सर, कम से कम लोगों का पैसा तो वापस मिले उनको, जो फ्रॉड के शिकार हो गए पूरे प्रदेश के लोग। और कैसे उन्होंने पैसा दिया अकाउंट में पैसा, आप पैसा भी ले गए और सब जो है। और सर इनके पास गाड़ियां, सर ये पिछली बेल में मैं था, मुझे याद है ऑब्जेक्शन लगाया था, इनके पास 10 करोड़ से ज्यादा ही कार है। मैं मना नहीं करता, मेरी कार सब सीज है, पुलिस के पास है, मेरा एक बिल्डिंग है जो पुलिस ने सीज कर रखा है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं लॉर्डशिप, जो फरियादी हैं, अगर फरियादी 15 लाख ले रहा है तो उसे 23 लाख रुपए ले रहा है लॉर्डशिप। पेज नंबर 84 पर देखें लॉर्डशिप, ये नितिन अग्रवाल खुशबू फार्मा वाला है। सर ये इतने इन्फ्लुएंसिव, पिछले मुझे याद है इस केस के बारे में, पिछले ऑब्जेक्टर ने जब फाइल किए थे तो बंदूकें, गनमैन और गार्ड्स लेके घूमते थे, जो पैसा मांगने आता था उसको धमकाते थे। अब अगर ये जेल से बाहर आ गए तो फ्री वही काम करेंगे। 8 महीना हो गया मुझे रहते हुए, जून 21 से मैं अंदर हूँ। क्वेश्चन इज दैट कि कितना लगभग कितना अमाउंट कितना है सर? इसका अमाउंट कर इस वाले FIR में तो 2 करोड़ समथिंग है, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 32 लाख, और टोटल अमाउंट करेंगे तो सर लगभग 50 करोड़ के आसपास का अमाउंट। हर केस के ही देखें, इसमें इस केस में 2 करोड़, इस केस में 2 करोड़ 32 लाख 76,116 रुपए। एटलीस्ट कुछ तो वापस करें, कुछ तो रिलीफ मिले लोगों को। मैं सबमिशन लॉर्डशिप ये पैसे के लिए कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने मुझसे पैसा लिया है, जैसे खुशबू फार्मा इसमें वन ऑफ द कंप्लेनेंट है। अब खुशबू फार्मा से मैंने पेज नंबर 84 पर हिसाब लगाया है, ये 15 लाख रुपए है लॉर्डशिप, वन ऑफ द कंप्लेनेंट। देन पेज नंबर 114 पे टोटल अमाउंट बता रहे हैं, जो टोटल बता रहे हैं, टोटल अमाउंट 2 करोड़ 32 लाख इस FIR। अब कंप्लेनेंट ने किसी खुशबू फार्मा वन ऑफ द कंप्लेनेंट है, उसने मुझसे 15 लाख रुपए लिया 3 साल में। भाई आप कुछ ये करें कि आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देंगे 2 करोड़ 32 लाख। ये लोगों को कोई जाति दुश्मनी तो होगी नहीं, इनसे पैसा लेना है, पैसा मिल जाएगा तो ये भी सब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएंगे। मेरा एक बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन सीज्ड है, जिसके नंबर 78 का बिल्डिंग है लॉर्डशिप। अगर एट प्रेजेंट 8 महीने से लोग, मेरे हस्बैंड मेरे जज जेल में है, जो पूरा बिजनेस कर रहे थे। मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूँ, और इस कंपनी में मेरा जो शेयर है 0.07% का लॉर्डशिप। आपको टाइम देंगे, हाँ ये इंस्ट्रक्शंस ले लें, अगर पैसा वापस करते हो तो क्या दे, कुछ पता कर लीजिए कितने दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं, कितने महीने में। देखिए पैसा उन्हीं का आपके अकाउंट में है, हाँ है ना, तो पैसा तो वापस होना चाहिए। अरे सर एक कारें बेच देंगे अपनी तो पैसा ले आएंगे। नहीं आता सर। तो मेरा पता कर लीजिए। तो पेज नंबर 11 पे ऑर्डर है सर, उसमें ऑर्डर नहीं, बेंच ने ऑर्डर करा सर,
थोड़ा सा वो देखें सर। वो उन्होंने इस ग्राउंड पे कर दिया कि टाइम बार्ड है। नहीं सर, सिविल सूट इसलिए जो है टाइम बार्ड सिविल सूट कहीं कोई पेंडिंग ही नहीं, कोई सिविल सूट पेंडिंग नहीं है। पेज नंबर 11 पे देखें सर, 65 लाख का इसमें ट्रांजेक्शन था। 65 लाख के ट्रांजेक्शन में कोर्ट ने जब बेल आउट करा तो विदाउट एनी कंडीशन कि आपको पैसे पे करना है, दो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोर्ट ने बोला इससे सिविल ट्रांजेक्शन कंप्लीटली, और सिविल ट्रांजेक्शन हो के तो सुप्रीम कोर्ट है इस पॉइंट पे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है। और जब कोर्ट ने होल्ड करा तो एज पर द कंटेंट ऑफ द FIR इट इज प्योरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज फॉर विच द रेमेडीज एल्सवेयर, और जो रेमेडी एल्सवेयर है दे हैव ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, NCLT जा चुके हैं, 138 लगा चुके हैं मेरे अगेंस्ट में, सारी रेमेडी ले चुके हैं। अब इसके बाद भी मेरे पे प्रेशर डालने के लिए NCLT तो उन्होंने लगवाई इसलिए है ताकि वो मैंने नहीं लगवाई, नहीं NCLT मैंने नहीं लगवाई, जिनसे भी लगवाई हो मेरे खिलाफ FIR होने के पहले, मेरे खिलाफ कार्रवाई होने के पहले ऑलरेडी NCLT ये लोग लगा चुके थे। पेज नंबर 45 पे जो 4 कंप्लेंट है ऑलरेडी दे आर द पार्टी इन दिस केस, और 29 अक्टूबर का ऑर्डर है, 19 अक्टूबर को NCLT में मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया वसूली के लिए। ये मुझे NCLT के थ्रू भी मुझसे पैसा ले रहे हैं और इस कोर्ट के थ्रू मुझसे पैसा मांग रहे हैं लॉर्डशिप। एक रेमेडी कैंसिल दे लेते हैं और लॉर्डशिप फाइनली लॉर्डशिप मेरे बिल्डिंग का रजिस्ट्री इसमें जब्त है, और कोर्ट चाहे भाई आपको सब मिल जाएगा अगर आप विथ इफ यू कम विथ सम प्रपोजल कि हम छोड़ने के 1 महीने के बाद सबकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर ऑन दैट कंडीशन वी कैन कंसीडर। भाई दोनों तरह से नहीं हो सकता ना, पीपल आर चीटेड ऑल्सो, एंड टाइम पीरियड चाहिए तो और इंस्ट्रक्शन लेके 2 महीने 3 महीने का टाइम पीरियड ले लें, पैसा तो वापस मिले जनता का। लिखिए श्री शुक्ला है ना, श्री श्यामधर शुक्ला, लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री विशाल सनोतिया, GA for the state, according to the council for the state, an amount of rupees 2 crores 32 lakhs is said to have been involved in the present case of fraud and cheating. Counsel for the applicant is granted 7 days time. 7 days ठीक है, मंडे फिक्स कर दें। अरे 7 days टाइम टू उनसे वो भी वर्कआउट कर लें कितनी लाइबिलिटी, टू सीक इंस्ट्रक्शंस दैट वेदर द एप्लीकेंट इज रेडी टू, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अगर लोगों को पैसा वापस मिल जाए इससे बड़ा रिलीफ कुछ हो नहीं सकता उनके लिए, रेडी टू डिस्चार्ज द टू रीपे द अफोरसेड alleged amount, list after 1 week. Yes.